नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात मैं आपसे सिंह राशि वालों के अक्टूबर महीने की कर लेता हूं। सिंह राशि वालों का अक्टूबर का महीना कैसा होगा, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, ग्रहों की क्या चाल है आपके लिए, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों की कुंडली आपके स्क्रीन पर बनी देखिएगी, आप उसे समझिएगा भी बहुत ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सिंह राशि हो या आपकी सिंह लग्न हो तो सबसे अहम ग्रह सूर्य है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक लग्नेश सूर्य हैं और मंगल भी आपके लिए योग कारक हैं। पंचमेश और चतुर्थेश सुख भाव और भाग्य भाव के मालिक मंगल और त्रिकोण पंचम भाव के मालिक आपके बृहस्पति, यानी आपके लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति एक अहम ग्रह बन जाते हैं। और इसके अलावा शुक्र जो आपके कर्म भाव, आपके करियर भाव पे के प्रभाव में रहते हैं, करियर भाव के मालिक होते हैं, एक ऐड हो जाता है शुक्र भी। तो इन 4 ग्रहों पर बहुत पैनी नज़र से अक्टूबर के महीने की कैलकुलेशन करके मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि अक्टूबर का महीना कैसा होगा। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र की स्थितियां आपके लिए क्या बना रही हैं। देखिए, सूर्य की बात करता हूं, आपका लग्नेश सूर्य है। सूर्य इस महीने द्वितीय भाव, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, धन भाव, कुटुंब भाव, कन्या राशि के गोचर कर रहे हैं। और ये 17 अक्टूबर को ये सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, नीच राशि तुला राशि और मंगल और केतु के साथ।
17 अक्टूबर तक जब तक सूर्य द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, तब तक का समय तो मैं कई मामलों में ठीक मानता हूं। लेकिन जब सूर्य नीच राशि के हो जाएंगे, तीसरे भाव में हो जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं से भी शुभ नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान और बहुत जिम्मेदारी और समझदारी से चलना पड़ेगा। 17 अक्टूबर के बाद का जो समय है एक महीने का, वो आपके लिए खराब है। अक्टूबर के महीने में अगर आपको बड़े फैसले, बड़े निर्णय और बड़ी बातों पर आपको जाना है तो हर हाल में 17 अक्टूबर से पहले करिएगा। 17 अक्टूबर के बाद बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान होगा। इस महीने में, पूरे महीने मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो है ट्रैवलिंग, यात्रा। ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपकी यात्रा होगी और आपको नुकसान होगा, आपको लॉस होगा। दुर्घटना, ड्राइविंग, बहुत ज़्यादा आप इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते हैं और आपकी दुर्घटना, थर्ड हाउस, क्योंकि मंगल केतु यहाँ पे है और अष्टमेश की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड भाव पे, तीसरे भाव पर। और 17 अक्टूबर के बाद ये गंभीर स्थिति बन जाएगी जब लग्न सूर्य भी तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी लग्न, तृतीय, अष्टम, यानी लग्न यानी आपकी शरीर, तीसरा भाव और अष्टम, और तीसरा और अष्टम दुर्स्थान, खराब स्थान होता है। अब ऐसे में अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रख के चलिए। स्वास्थ्य पूरे महीने, खासतौर से 17 अक्टूबर के बाद, लेकिन पूरे महीने ध्यान रख के चलिए। स्वास्थ्य, दुर्घटना, यात्रा, इन सब से परेशानियां आपके होने के चांसेस हैं। बड़े काम, या मैं 1 अक्टूबर के महीने को 2 भागों में यदि बांटूं तो 17 अक्टूबर से पहले का जो वक्त है वो आपको ठीक स्थिति देगा, अच्छी स्थिति देगा, ठीक परिणाम देगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होगा। इस बात का आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हालांकि बुध, और फिर से वही बात आ गई, 17 अक्टूबर तक की स्थिति वास्तव में अच्छी रहेगी, क्योंकि धन भाव का मालिक बुध और लाभ भाव का मालिक बुध 19 अक्टूबर तक आपके धन भाव में रहेंगे। तो फाइनेंशियल कंडीशन लगभग 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक अच्छी है। फाइनेंशियल, वेल्थ की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। हेल्थ में पूरे महीने आपको ध्यान रखना है, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद अधिक ध्यान रखना है। ट्रैवल, यात्रा, घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, कृपा करके 17 अक्टूबर से पहले जाइए। 100% 17 अक्टूबर के बाद आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर भी यदि आपने प्लान बना लिया है तो जाइए, ईश्वर का नाम लेके जाइए। उपाय मैं आपको बता दूंगा, वो करिएगा, और लेकिन बहुत सावधानी रखनी होगी। रिस्क लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस महीने में आपके बीमार होने के चांसेस बहुत हैं, खास तौर से महीने के अंत में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। महीने के अंत में भी यदि आप बीमार भी नहीं होते, आप ट्रैवल भी नहीं करते, सब कुछ सही रहता है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। कहने का मतलब जो 17 अक्टूबर के बाद का जो वक्त है ना, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, घबराहट, मन परेशान होना, इस तरीके की चीज़ों को लेकर रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से बहुत ध्यान रख के चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का, ये सारी बातें आप बहुत ख्याल रख के चलिएगा। 5, 6, 15, 16, 22, 23, 24, 25 ये तारीखें सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में अच्छी नहीं रहेंगी, इसलिए इन तारीखों पर आपको अपना बहुत ख्याल और बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य, मैंने आपको शुरू में ही बताया, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात। 17 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य के लिए उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिएगा। धन, मैंने बताया, वेल्थ की कंडीशन इस महीने अच्छी है, खासतौर से 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। एजुकेशन में भी चीज़ें ठीक ठीक रहेंगी, कोई बहुत बुरी नहीं रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश होकर नवम पे बैठा हुआ है, वक्री है, लेकिन वो अपनी सही राशि में बैठा हुआ है। राहु से दूरी भी हो रही है बृहस्पति की, तो हायर एजुकेशन और एजुकेशन को लेकर ठीक कहा जाएगा। 17 अक्टूबर से पहले ही एजुकेशन को लेकर भी फैसले लीजिएगा। नौकरी को लेकर, नौकरी का मालिक आपका शुक्र है और शुक्र आपकी कुंडली में जाके बैठा हुआ है, शुक्र आपके लग्न में बैठा हुआ है, तो नौकरी को लेकर ठीक महीना कहा जाएगा। पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने को अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि दशम भाव का मालिक अभी तक 12वें चल रहा था, 12th हाउस में, लेकिन अभी लगन में आ गया है। तो नौकरी को लेकर आपको राहत वाली चीज़ें रहेंगी। आपको एक जो पिछले महीने बहुत वर्कलोड, स्ट्रेस, बॉस से दिक्कत, पॉलिटिक्स, इस तरीक़ों से आपको, इन सारी बातों से आपको इस महीने से आपको राहत मिलने शुरू होगी और लाभ मिलेगा।
बिजनेस की बात मैं आपके करूं तो बिजनेस भी इस महीने बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि सप्तम पे शनि है और बुध जो है वो धन भाव पर। तो कोई निवेश या बिजनेस में लाभ की स्थितियों की बात करूं तो 17 अक्टूबर तक का समय ठीक रहेगा। 3 अक्टूबर के बाद मैरिटल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी, कुछ बचाव करके चलना पड़ेगा क्योंकि मंगल खराब है, केतु की दृष्टि है। तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा सामंजस्य बनाइएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लव लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है। सोशल लाइफ गड़बड़ रहने वाली है, सोशल लाइफ गड़बड़ खासतौर से 17 अक्टूबर के बाद आप जब सूर्य नीच राशि का होगा तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका लग्नेश है। तो बहुत कम बोलिएगा, बहुत तेज़ या बहुत झगड़ा या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं पे बोलने पे थोड़ा कम रखिएगा, रिजर्व रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद आपको परेशानियां हर तरफ से देखने को मिल सकती हैं। बड़े काम, बड़े प्लान आपको 17 अक्टूबर से पहले ही करना चाहिए। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे और ख़ास तौर से ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो 17 अक्टूबर के बाद आपको परेशानियां ना दें जब सूर्य नीच राशि का होगा। वो उपाय क्या करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करते रहिएगा प्रतिदिन, भगवान सूर्य को जल दीजिएगा प्रतिदिन, और केसर और हल्दी का तिलक माथे पे जरूर लगाते रहिएगा। तो ये है अक्टूबर महीने का राशिफल आपके सिंह राशि वालों का। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, इन बातों को मानिएगा, इससे चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा और अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।